अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने किया पलटवार। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल का बयान है हास्यास्पद और कोरी अफवाह। पहले भी वे झीरम नक्सल घाटी का सबूत जेब में रखने की करते थे बात, लेकिन खुद मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल तक जेब से नहीं निकाल पाए सबूत। मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए दे देते हैं कुछ भी बयान। छत्तीसगढ़ राज्य में सीबीआई पर करीब 5 साल पहले लगी रोक विष्णुदेव सरकार ने ले ली है वापस। अब सीबीआई पहले की तरह राज्य में भी कर पाएगी जांच। गृह विभाग ने सीबीआई द्वारा जांच व अनुसंधान के लिए अधिकारिता के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे गए विभागीय पत्र को तत्काल प्रभाव से लिया वापस। अब कभी भी छत्तीसगढ़ में धमक सकती है सीबीआई। महतारी वंदन योजना के आवेदन करने के लिए है आज अंतिम तारीख। आज शाम 6 बजे तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि में नहीं होगी बढ़ोतरी। कल तक 70 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके थे जमा। बता दें कि योजना के तहत 18 फरवरी तक 69 लाख से ज्यादा आवेदन हुए हैं प्राप्त। रायगढ़ थाना तमनार के गोढ़ी गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया उकसाने का आरोप। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जिसमें पंचनामा कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। कवर्धा रेंगाखार वन परिक्षेत्र के सरई पतेरा और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे अकलपुरा गांव के 3 कुख्यात शिकारी को वन विभाग ने किया गिरफ्तार। कान्हा के बफर जोन में पिछले 20 दिनों में 3 सांभर का हो चुका है शिकार। वन अमले ने आरोपियों से जब्त किया कच्चा मांस। गिरोह के फरार 5 अन्य सदस्य की तलाश में जुटी है टीम। दुर्ग उतई थाना क्षेत्र के ढूंढेरा गांव में शासकीय स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही छात्रा के गले पर सिरफिरे आशिक ने ब्लेड से किया हमला। बुरी तरह से घायल छात्रा आईसीयू में है भर्ती। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की कर रही है तलाश। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में पहाड़ों पर स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के सीढ़ियों में लगे स्मार्ट टीवी में पिछले दिनों अश्लील वीडियो हुआ था प्रसारित, जिसके बाद हरकत में आया मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी रवि चंद्रिका पूरे मंदिर में ही जूता चप्पल काउंटर में करता था काम। कबीरधाम चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 5 करोड़ रुपए का 334 किलो गांजा किया जब्त। आरोपी ट्रक में दाल की बोरियों में गांजे को छुपा कर ले जा रहा था उड़ीसा से उत्तर प्रदेश। 3 दिन पहले भी 15 करोड़ का मिला था गांजा। विधानसभा में मंगलवार को अवैध रेत उत्खनन पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की बड़ी घोषणा। उन्होंने कहा कि गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रैक्टर से रेत दिया जाएगा निःशुल्क। मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से बिना किसी चार्ज के ट्रैक्टरों और छोटी गाड़ियों से कराया जाएगा रेत मुहैया। ग्राम पंचायतों में रेत घाट से दिया जाएगा मुफ्त रेत। बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में बस्तर में डीएमएफ से प्राप्त राशि का गुंजा मुद्दा। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने मुद्दा उठाते हुए डीएमएफ से बस्तर में स्वीकृत कार्यों की मांगी जानकारी। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि 34 करोड़ के काम बस्तर में किए गए हैं स्वीकृत। राज्य स्तर से कोई काम नहीं किया गया है अस्वीकृत। शासी परिषद की बैठक लेने के दिए गए हैं निर्देश। विधानसभा में गुंजा अवैध रेत का मुद्दा। पामगढ़ की कांग्रेस सदस्य शेषराज हरवंश ने सबसे पहले उठाया यह मुद्दा। इस मुद्दे को लपकते हुए धर्मजीत सिंह ने सरकार के सामने मंत्री को हेलीकॉप्टर से सर्वे करने की दी चुनौती। उन्होंने कहा, अगर अभी 200 पोकलेन नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से दे दूंगा इस्तीफा। सदस्य की इस मांग पर मंत्री ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का मिलेगा वेतन। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर से जारी किया आदेश। अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक की अनुपस्थित अवधि का निराकरण अर्जित किया गया स्वीकृत।
सरगुजा जिले के अंबिकापुर प्रतापपुर रोड में स्कूली छात्र छात्राओं का स्टंट करने का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। वीडियो में छात्र छात्राएं खुली जीप में बेखौफ तलवार लहराते आ रहे हैं नजर। वहीं अंबिकापुर में ही निजी स्कूल के छात्रों ने किया खतरनाक स्टंट। फेयरवेल पार्टी में पहुंचे सभी छात्रों ने शहर के भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर खतरनाक स्टंट करते हुए यातायात नियमों की उड़ा दी धज्जियां। अंबिकापुर स्थित राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज से उदयपुर भेजी गई ड्रोन से दवाएं और रिपोर्ट। ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ा अंबिकापुर। इसमें 650 में से देश भर के सिर्फ 25 मेडिकल कॉलेज का ही किया गया है चयन। इसमें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और रायपुर एम्स भी है शामिल। 25 फरवरी को होगी राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की भर्ती परीक्षा। सहायक संचालक समेत 30 पदों पर होगी भर्ती। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से कर सकते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड। रायपुर समेत प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में होगी 2 पाली में होने वाली परीक्षा। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।